हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी इसमें बिजली के बारे में, ठीक ना, बैटरी वगैरह के बारे में, इस सब के बारे में जानेंगे। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक ना। इसमें दिया गया है जैसे पिछली कक्षा में सेल को तार से जोड़कर बल्ब जलाया था। पिछली कक्षा में 6 क्लास में, ठीक ना। 6 क्लास में क्या, सेल मतलब होता है छोटा बैटरी। सेल मतलब छोटा बैटरी। छोटे बैटरी को तार की सहायता से क्या किए थे, जोड़कर बल्ब जलाए थे। तो हम लोग क्या सीखे थे, ठीक ना। सेल को जो क्या तार के सहायता जोड़ के बल्ब जलाए थे। जैसे ये मान लो ये सेल हो गया, बैटरी हुआ ना, छोटा बैटरी सेल कहते हैं। ये तार हो गया, तो ये क्या हो गया, बल्ब हो गया, ठीक ना। तो ये सब हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। बैटरी को तार की सहायता से जोड़ के क्या जलाए थे, बल्ब जलाए थे। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जितने अवयवों का उपयोग आपने जलाने के लिए किया था, इसका संयोजन ही परिपथ है। क्या क्या यूज किए थे, बैटरी लिए थे, तार लिए थे, बल्ब लिए थे। 3 अवयव का यूज किए थे, ठीक ना। ये तीनों इसका क्या कहलाएगा, तीनों को यदि एक बार में जोड़ देंगे, बैटरी, बल्ब और तार को यदि जोड़ देंगे सही क्रम में, तो वो इसका परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है, ठीक ना। इसे यहाँ कुछ संकेत दिया गया है। ये हो गया विद्युत सेल। क्या हो गया, ये विद्युत सेल। ये वो छोटा बैटरी, पेंसिल बैटरी, ठीक ना, जो हम लोग घड़ी वगैरह में लगाते हैं। ये बल्ब हो गया। ये स्विच ऑन स्थिति है, ठीक ना। ये स्विच है। स्विच का बनावट कुछ ऐसे ही होता है। जब स्विच दबता है ना, या सटता है ना, नीचे होता है। और स्विच ऑफ स्थिति, जब स्विच क्या होता है, बंद होता है, ऑफ होता है, तो ये ऐसे ऊपर हो जाता है ना। ये बैटरी, हम लोग 2-3 बैटरी को इस क्रम में जोड़ते हैं। इसका आगे, इसका पीछे, इसका आगे, इसका पीछे लेते हैं ना। टॉर्च में बैटरी इसी क्रम में लगता है। एक का नेगेटिव, दूसरा का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, दूसरा का पॉजिटिव। ये हुआ संकेत। सेल को ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ठीक ना। हम लोग जहां जहां सेल का चर्चा आएगा इस प्रकार दिखाएंगे। बल्ब को ऐसे दिखाएंगे। स्विच ऑन को ऐसे दिखाएंगे, देखो सटा हुआ दोनों बिंदु पे। स्विच ऑफ को इस प्रकार दिखाएंगे। और बहुत सारे बैटरी जो आपस में जोड़ेंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। इन संकेतों को ध्यान से देखिए। ध्यान से देख लिया, सबके आगे बुक है, अपने अपने बुक में ध्यान से देख लो। पहले संकेत में एक मोटी एवं छोटी तथा एक पतली एवं लंबी रेखा समांतर खींची गई है, ठीक ना। ये रेखा क्या आपको याद है, विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल होता है। धन मतलब पॉजिटिव, ऋण मतलब क्या हुआ, निगेटिव, यानी एक प्लस और एक माइनस। ये 2 टर्मिनल होते हैं, एक साइड प्लस, एक साइड माइनस, ठीक है ना। तो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा क्या है, ये धन टर्मिनल। यहाँ पे संकेत दिया है ना, लंबा जो लाइन है, लंबा वो पॉजिटिव बताता है, छोटा लाइन क्या बताता है, निगेटिव बताता है, ठीक ना। स्विच के लिए ऑन तथा ऑफ की स्थिति है। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने वाले तार को रेखा के रूप में निरूपित किया गया, ठीक ना। तार को किस रूप में दिखाया हम लोग, एक रेखा के रूप में दिखाया गया है। बैटरी का भी संकेत दिया गया है, ठीक ना। बैटरी का संकेत सेल के संकेत से अंतर है। बैटरी में कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, सेल में बस ऐसे दिखाते हैं। संकेत के अनुसार कुछ सेलों को एक साथ इस प्रकार रखा जाता है कि एक का धन तो दूसरे का ऋण जुड़ जाता है। एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, फिर एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव आपस में जुड़ जाता है। ये देखो, प्लस, इसका माइनस जुटा, फिर इसका प्लस, फिर आगे क्या जोड़ेंगे, माइनस जोड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये जुड़ जाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों का इस प्रकार संयोजन ही बैटरी कहलाता है, ठीक ना। 2 या 2 से अधिक सेल, ये एक सेल हो गया, ये भी क्या हो गया, सेल। तो 2-3 सेलों को आपस में क्या करते हैं, एक का प्लस, दूसरा का माइनस, एक का प्लस, दूसरा का माइनस को जब जोड़ते हैं तो ये कहलाता है बैटरी। क्या कहलाता है, बैटरी, ठीक ना। जैसे ऐसा देखिए, हम लोग कहाँ देखते हैं, टॉर्च में देखते हैं, रिमोट में देखते हैं, खिलौना में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, ठीक ना। 2-3 सेल आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक का प्लस, दूसरा का माइनस, ठीक ना। कुछ उपकरण जैसे रिमोट या खिलौना में अगल बगल होता है, रिमोट या खिलौना में ऐसे रहता है, ऐसे जुड़ा होता है ना, ऐसे लगता है। इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव से जुड़ जाता है, ये इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ठीक ना। अगल बगल सेल रखने की जगह को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर भी वही सिस्टम लागू है जैसे टॉर्च में जोड़ते हैं, ठीक ना। एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं धन टर्मिनल, नेगेटिव को क्या कहते हैं, ऋण टर्मिनल, ठीक ना। पॉजिटिव यानी प्लस वाला को धन, नेगेटिव यानी माइनस वाला को ऋण। तो आप बैटरियां बनाने के लिए लकड़ी के छोटे तख्ते
पत्थर, कील और रबर की बैंड की सहायता से सेल होल्डर अपनी सहायता के अनुसार बनाइए, ठीक है ना। यानी कि लकड़ी ऐसे ले लो, इधर कोई कील ठोक दो काटी, यहाँ भी काटी ठोक दो, 3-4 क्या करो बैटरी पे जोड़ दो, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस यहाँ एक तार जोड़ो, यहाँ तार जोड़ो, ये बैटरी बन गया। क्या बन गया? बैटरी 2-4 सेल को जोड़ने पे। कुछ इस प्रकार से हम लोग बचपन में ऐसा खूब बनाते हैं, ठीक ना। बनता है ना ऐसे जोड़ के। एक लकड़ी ले लो, 2 कांटे ठोक दो, ये कांटे हो गया माइनस, ये कांटे क्या हो गया प्लस, दोनों के बीच 3-4 बैटरी को अटका दो, ठीक ना। ये प्रयोग हम लोग क्या करते हैं अपने घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रयोग दिया गया, सब पढ़ना है इसको कि प्रयोग को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। उसके बाद यार ट्रक की बैटरी, तो ये ट्रक की बैटरी है, ट्रक टेम्पो वगैरह जो लगता है ना। ये इसका एक सेल हो गया, ऐसा 6-7 सेल इसके अंदर जो है ना रहता है। उसके बाद जैसे ये देखो, ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ परिपथ जला है, ठीक ना। प्रयास देखिए कि ये बैटरी था, ये बल्ब था। जब बैटरी में तार की सहायता से बल्ब को डायरेक्ट जोड़ते थे तो बल्ब जलता था। सोचेगा बीच में आल्पिन रख के देखते हैं, ये देखो आल्पिन है ना, आल्पिन जब रखे तब भी बल्ब क्या हो गया, जल गया। बल्ब क्या हो गया, इसका मतलब पता चला आल्पिन जो है विद्युत का सुचालक होता है। आल्पिन का विद्युत का सुचालक मतलब आल्पिन से करंट इस पार से उस पार जा सकता है, ठीक ना। ये पता चला। बल्ब के अंदर 2 तार के बीच एक महीन विशेष प्रकार के तार की तुलना यानी फिलामेंट लगी होती है। बल्ब के बीच जो बल्ब का तंतु बना होता है वो किसका बना होता है, ठीक ना। बल्ब के तंतु को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब बल्ब में करंट घुसता है, विद्युत धारा का मतलब है करंट, विद्युत धारा मतलब करंट। जब बल्ब में करंट घुसता है तो वो जलने लगता है, ठीक ना। और करंट हटा देते वो बुझ जाता है, बंद हो जाता है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो हम लोग कहते हैं ये बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक ना। बल्ब का तंतु जो ऐसे ऐसे होता है ना बीच में, वो तंतु जो टूट जाता है हम लोग क्या कहते हैं, ये बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। जय हिंद जय भारत, ठीक ना। बल्ब का काम खत्म। फ्यूज होने के कारण इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। फ्यूज हो जाता है करंट इस पार से उस पार नहीं जाता है। क्या इस स्थिति में भी बल्ब जल सकता है? नहीं, क्योंकि तंतु उसका टूटा हुआ है। तंतु को ही फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक ना। 2 नाम, या तो तंतु या तो फिलामेंट। तो ऐसी कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि उसका है ना क्या है, तंतु टूट गया, फिलामेंट टूट गया, जिसके कारण विद्युत धारा इस पार से उस पार नहीं जा पा रहा है। अब दिया विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। इसका मतलब हुआ जब कोई बल्ब जलता है, ठीक ना, जब किसी बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जब किसी बल्ब में करंट को देते हैं तो करंट देने से बल्ब जलता है ना। बल्ब क्यों जलता है? करंट देने से। बिजली मतलब करंट। जब वही करंट जब हम लोग बल्ब में देते हैं तो करंट के कारण बल्ब क्या होता है, जल उठता है। तो करंट के कारण जब बल्ब जल उठता है तो बल्ब के जलने से कुछ उष्मीय प्रभाव मतलब गर्मी निकलता है, बल्ब से निकलता है ना। बल्ब पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है वो आप लोग जानते हैं। तो उसका हेडिंग है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है ना। समझते हैं इसको हम लोग, देखो समझते हैं इसमें। क्या आपके घरों में जलते बल्ब को छूने से रोका गया है? जब कोई बल्ब जलता है, हमारे पेरेंट्स हमको जलते हुए बल्ब को छूने से क्या करते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं कि मत छुओ उसको, ठीक ना। आपने जानने का प्रयास किया कि बल्ब गर्म क्यों होता है, ठीक ना। हम कभी भी जानने का, बल्ब गर्म होता ये बात सही है, कभी भी जानने का प्रयास नहीं किए कि बल्ब गर्म आखिर क्यों होता है, ठीक ना। बल्ब गर्म आखिर क्यों होता है? इसका मेन रीजन है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक ना। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कारण कोई भी बल्ब क्या हो जाता है, जलने के बाद गर्म हो जाता है। कुछ सावधानी दिया है। घर में लगने वाले विद्युत बल्ब के गर्म की स्थिति को छूकर नहीं देखना चाहिए, ठीक ना। उसको हाथ से छूकर मत देखो, इससे खतरा हो सकता है, हमारा हाथ जल सकता है, ठीक ना। हमारा हाथ जल सकता है। एक यहाँ देखो अब क्या बनाया गया, यहाँ पे एक बल्ब बनाने का प्रयास किया गया, ठीक ना। ये 2 कील को गाड़ा गया तख्ता में, बीच में क्या किया गया, तंतु जैसा जो है जोड़ दिया गया है, ठीक ना। उसके ये 2 तार है, ये क्या है, ये बैटरी है। तो बता दे ये क्या, ये सेल है, ये सेल का संकेत। सेल मतलब एक बैटरी, सेल मतलब एक छोटा पेंसिल बैटरी। और जब 4-5 सेल को आपस में जोड़ेंगे ना तब कुछ ऐसा बनेगा, वो संकेत दिया गया है, ऐसा होगा वो, ठीक ना। इस परिपथ का मतलब है ये 2 कील है, ये क्या यहाँ पे एक बैटरी जोड़ा गया, ये भी जो तंतु बनाया गया कांटे के बीच, ये तख्ता है। यहाँ 2 बिंदु, यहाँ स्विच लगाएगा, क्या लगाएगा, स्विच यानी बटन लगाएगा। जलने पर बल्ब को गर्म हो जाना, ठीक ना। जलने पर बल्ब का गर्म हो जाना, विद्युत धारा पर टंगस्टन की तार का गर्म हो जाना। विद्युत धारा पे टंगस्टन का तार का क्या होता है, गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। इसके कारण ये होता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कारण होता है।
तो देखो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? फिलामेंट मतलब हुआ, ठीक है ना, जैसे देख लो ये बल्ब हो गया, ठीक है ना। इसी को तो ये क्या है, इसको इसका दो नाम है, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु, ठीक है ना। या फिर तंतु का अलावा यहाँ क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तंतु या फिर क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और जंतु लिख दिया रे तंतु, ठीक है ना। या तो तंतु बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? फिलामेंट, ठीक है ना। ठीक है, दो नाम है, तंतु या फिलामेंट। पूछेगा आप, देखो तंतु बोलते हैं या क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये तार जो है, ये तार जो तार ऐसे 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 करके यहाँ दिया गया, तार किसका बना है? तंतु तो बोल, तंतु इसका नाम है। जैसे हमारा नाम मान लो कुछ है, तुम लोग का नाम कुछ है, हम लोग किसके बने हुए हैं? भगवान के बनाए हुए हैं ना, मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे ये मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड व्हाइट है, ठीक, इसका नाम है बोर्ड। इसका नाम क्या है? ये बना किस चीज का है? ठीक है ना। जैसे ये मान लो इसका क्या नाम है? मार्कर। क्या नाम है इसका? मार्कर। ये बना किसका है? प्लास्टिक का बना है। किसका बना है? प्लास्टिक का। उसी प्रकार जो है इसका, इस तार का नाम है तंतु। ये तार बना किसका? ये तार है टंगस्टन का, ठीक है ना। कह सकते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। पूछ सकता है कि बल्ब का तंतु किसका बना है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट बोलो या तंतु बोलो? विद्युत बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक ना भाई, हम तंतु भी देते हैं ताकि तुम लोग समझ सको। समझ जाएगा ना। विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक क्या, एक तत्व है, टंगस्टन का एक तत्व है, टंगस्टन का बना होता है। ये कंफ्यूज नहीं करना, कोई पूछेगा बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन, ध्यान रखना है। उसके बाद दिया आगे कि आप अपने मित्र के साथ अपने घर में तथा अन्य स्थानों पर उपयोग लाए जाने वाले ऐसे उपकरण की सूची बनाइए जिसमें विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव होता है। तो ऐसा सब चीज खोजो जो कि बिजली पे चलता है लेकिन गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। तो इसमें देखो खाना बनाने वाला हीटर हो सकता है, हीटर बिजली पे चलता है, गर्म होता है, वो भी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण। उसके बाद पानी गर्म करने का हीटर होगा, वो भी गर्म होता है। उसके बाद विद्युत आयरन, आयरन भी गर्म होता है ना। उसके बाद गीजर गर्म होता है। उसके बाद विद्युत केतली, मतलब चाय बनाने वाला केतली आता है ना आजकल, चला है ना, पानी गर्म करते बिजली पर जाता जो है छोटका, वो भी गर्म होता है, ठीक है ना। हेयर ड्रायर, बाल में हवा मारने वाला, वो भी गर्म होता है। उसका रूम हीटर, रूम में हीटर जो लगाते हैं पूरा रूम को गर्म रखने के लिए, वो भी क्या होता है? गर्म होता है। ये और बल्ब तो होता ही है। ये सब वो चीज है जो बिजली पर चलते हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण ये क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। समझता है क्या? आपने खाना बनाने के हीटर अथवा कमरे को गर्म करने के लिए काम में लाए जाने वाले रूम हीटर को, ठीक ना, देखा है? लगभग सभी देखा होगा, ठीक ना। काम में लाए तो देखा होगा, आपने देखा कि इसका एक अवयव जिसे एलिमेंट, ठीक ना, कहते हैं, वह लाल हो जाता है। हीटर, खाना बनाने वाले हीटर में जो तार ऐसे लगा होता है ऐसे करके, जब वो गर्म होता है इतना गर्म हो जाता है कि वो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। रूम को गर्म करने वाला भी हीटर जो होता है इतना ज्यादा गर्म हो जाता है तार कि वो लाल हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। लाल मतलब उसमें उष्मा आ जाती है। क्या आ जाती है? उष्मा। उष्मा यानी कि गर्मी आ जाती है। तो किसी तार द्वारा उत्पन्न उष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ जिससे वह बनी है, ठीक है, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। कोई तार जो है हीटर का हो या फिर जो आयरन का हो, कितना ज्यादा गर्म होगा वो निर्भर करता है वो तार कितना लंबा है, वो तार कितना मोटा है। लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक ना। विद्युत परिपथों को जोड़ने वाले तथा परिपथों में उपकरण को जोड़ने वाले तार, संयोजी तार गर्म नहीं होते हैं, ठीक ना। जो इस परिपथ में जो जोड़ते हैं, जो क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, वह जैसे मान के चलो कि ये प्लग है, वो तार गर्म नहीं होता है, ठीक ना। प्लग वाला तार क्या होता है? गर्म
नहीं, मतलब जिस तार से क्या होता है, हम लोग उसमें के अंदर में बिजली देते हैं, वो तार क्या होता है, गर्म नहीं होता है। तो गर्म कौन सा था, उसके अंदर जो ऐसे तार जो रहता है हीटर में लपटा हुआ है ना, वो गर्म होता है। आगे दिया गया है कि बल्ब का फिलामेंट इतने उच्च ताप पर गर्म हो जाता है कि जलकर प्रकाश देने लगता है। इतना गर्म हो जाता है बल्ब का फिलामेंट, रोशनी निकलने लगता है, ठीक है ना। अब समझेंगे विद्युत फ्यूज। फ्यूज सबके घर में होगा ना। फ्यूज देखो ऐसा होता है, पता है ना, सबला ऐसा लगाने में खोलते जो है सब। उसके बाद ये भी फ्यूज है। ये फ्यूज सब आता है जैसे कि टीवी डीवीडी सब में, ठीक है ना, टेलीविजन वगैरह में, मतलब कि इलेक्ट्रिक सब चीज में ये आता है जो सब चलता है, ठीक ना, रेडियो सब में, इन्वर्टर सब में। तो ये भी फ्यूज है, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग सबको समझते हैं। समझो आप फ्यूज के बारे में। फ्यूज का उपयोग हम सभी अपने घर में करते हैं ना। फ्यूज का उपयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है अधिक वोल्टेज आएगा, हमारा जितना भी उपकरण है, पंखा, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज सब हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, ठीक है। इसलिए उसको बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं। अधिक वोल्टेज आया, फ्यूज का तार क्या होता है, टूट जाता है, फिर लगता है फ्यूज उड़ा होगा, ठीक है ना। तो यदि किसी एलिमेंट, फिलामेंट, क्वाइल अथवा कम गलनांक वाले धातु से बने तार से उच्च परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो या अधिक देर तक लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उपकरण का यह अवयव पिघल कर टूट जाता है और धारा बाधित हो जाती है। तो कोई भी चीज यदि बहुत देर तक चलता है और अधिक वोल्टेज में चलता है, उसका तार जो क्या होता है, मतलब कि टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, जिसके कारण बिजली रुक जाती है। बिजली क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आपने घरों में फ्यूज लगाते हुए देखा होगा। आप जानते हैं ये फ्यूज क्यों लगाते हैं? हम सब लगाते तो हैं, क्यों लगाया जाता है फ्यूज हम सभी को पता नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे घर में फ्यूज क्यों लगाते हैं। घर के किसी बड़े या अपने शिक्षक से पूछिए ये बात कि घर में फ्यूज क्यों लगाया जाता है। फ्यूज को ध्यान से देखिए, इसमें एक पतला तार लगा होता लगता है ना। फ्यूज के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच क्या होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, इसके बीच एक पतला सा क्या होता है, तारे से लगा होता है ना। यह विशेष प्रकार का तार एक सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पिघल कर टूट जाता है। ये ऐसा तार होता है कि यदि अधिक बिजली प्रवाहित हुआ, ठीक ना, 220 230 वोल्टेज से अधिक ज्यादा हुआ, ये टूट जाता है, ठीक ना। ये क्या होता है, टूट जाता है, और जिससे क्या होता है, विद्युत धारा पार होना रुक जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। ये क्या, एक सुरक्षा की युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति या शॉर्ट सर्किट कारण लगने वाली आग से सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। अगर मान लीजिए फ्यूज नहीं लगाएंगे, अधिक वोल्टेज आया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अधिक वोल्टेज आया, घर में बिजली से आग लग सकता है, उस आग से बचाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। पूछेंगे फ्यूज क्या है, लिख सकते हैं हम लोग फ्यूज क्या है। फ्यूज क्या है, फ्यूज लिखो। अल्लाह नहीं, फ्यूज क्या है, देखिए फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। फ्यूज एक, और कैसे युक्ति समझा दिए ना, सुरक्षा की युक्ति है। युक्ति है जो विद्युत परिपथ की मैट्रिक में भी पढ़ना फ्यूज के बारे में, ठीक ना, मैट्रिक में दिया गया पूरा। जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करता है।
तुम लोग सुना होगा अखबार सब में या न्यूज चैनल सब पे, इस शॉर्ट सर्किट कारण यहाँ आग लग गया, वहाँ आग लग गया रहता है ना। ये शॉर्ट सर्किट जो आग लगता है फ्यूज उससे बचाता है, और कोई भी चीज को क्या कहता है वो जो हमारे युक्ति को, मशीन को सुरक्षा देता है। तो फ्यूज के बारे में समझ गए। फ्यूज क्या है, हमारे विद्युत मशीन को क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक ना। फ्यूज अनेकों प्रकार के होते हैं। हम लोग अपने घर में एक ऐसा फ्यूज भी लगाते हैं, ठीक है, बिजली में। उसके बाद जो जितना भी क्या होता है ना, विद्युत परिपथ में चलने वाला इन्वर्टर सब में जो है, रेडियो वगैरह में, स्टेबलाइजर सब में ऐसा फ्यूज लगता है, ठीक ना। उसके बाद जो आजकल कुछ इस प्रकार के फ्यूज लगता है, ऊपर से नीचे उठाने वाला। तो पुराना जो बल्ब था, पुराना जो 100 वाट का बल्ब होता था, ठीक ना, विद्युत बल्ब, उसमें क्या होता है, प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी निकलता था। उष्मा मतलब वह गर्मी निकलता था ना, कि वो बिजली बहुत ज्यादा खाता था। बिजली की खपत क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था। तो बिजली की खपत को रोकने के लिए आजकल नए प्रकार के बल्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे CFL, ठीक ना। उसके बाद जो LED बल्ब, CFL देखा है ना, CFL बल्ब ऐसा कुछ होता है। तुम लोग देखा होगा कि ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे करके दो गो करके ना, ऐसा होता था ना। यस सर। दो गो बोल, दो CFL लंबा जैसा देखा होगा, वाइट रहता था, ठीक ना। उसको तो CFL, ये बल्ब का प्रयोग पहले खूब किया जाता था। वर्तमान समय में ये बल्ब भी अब उठ गया, अब LED बल्ब का प्रयोग खूब होता है। ये सब जो बल्ब लगा हुआ है, ये कौन सा बल्ब है, LED बल्ब है, ठीक ना। ये क्या करता है, रोशनी तो देता ही है और साथ साथ हमारा बिजली बचाता है, और उतना गर्म भी नहीं होता। इस बल्ब को यदि हम लोग गर्मी के मौसम में कमरा में लगाते हैं ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। यदि इसके जगह वो 100 वाट का जो बल्ब होता है, जो लाल जलता है, ठीक ना, विद्युत बल्ब, उसको यदि कमरा में लगाया जाए तो सुनो क्या क्या हानि है। हानि नंबर फर्स्ट की बिजली खूब खाएगा। कहाँ ये 9 वाट 10 वाट, कहाँ 100 वाट, ठीक ना। ये बल्ब ये जलाया 10 को बल्ब, 10 मिल के जितना बिजली खाएगा वो अकेले खाएगा, पहला बात। दूसरा क्या करेगा, वो बल्ब क्या होता है, उसका तंतु बराबर टूटते रहता है, ठीक ना, खूब टूटता है, बराबर फ्यूज हो जाता है। तीसरा बात क्या होता है, वो बल्ब गर्म खूब होता है, और गर्मी के मौसम में कमरा में लगाने पर पूरा कमरा गर्म कर देगा, ठीक ना। तो आदमी गर्मी के मौसम पंखा चलाएगा कि हीटर चलाएगा, पंखा चलाएगा तो वो हीटर जैसा काम करने लगता है। और ये क्या करेगा, बिजली बचाता है, गर्मी उत्पन्न नहीं करता है, जल्दी फ्यूज नहीं होता है, कभी तो फूट भी जाता है, ठीक ना। और कभी कभी अत्यधिक क्या होता है, ज्यादा यदि वोल्टेज आता है, बल्ब फूट चकनाचूर हो जाता है। ये सब टेंशन इसमें खत्म है। फर्क ये है कि वो बल्ब सस्ता देता है 10-20 टका में, ये महंगा देता है थोड़ा। इस लैब में फास्फोरस की कोटिंग वाली परत ट्यूब लगाई जाती है, ठीक ना। CFL में जो ट्यूब लगा होता है वो फास्फोरस का बना होता है, फास्फोरस का कोटिंग किया होता है, ठीक ना। इसके अंदर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जक लगाया जाता है। अगला हेडिंग अब दिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक ना। तो इसमें दिया गया है कि कुंडली की क्षमता एवं विद्युत धारा का परिणाम बढ़ाकर इन चुंबकों को और प्रबल बनाया जा सकता है तथा भारी बोझ उठाने में काम में लाया जा सकता है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, कील का विद्युत चुंबक जैसा तार को लपेट के बनाया गया, कील का विद्युत चुंबक, ठीक ना। किस प्रकार बनाया गया, कितना लंबा तार लिया गया, कितना लपेटा दिया गया, ये सब यहाँ पे प्रयोग नंबर 4 में पढ़ना, ठीक ना। कितना लपेटा दिया गया है, तो 100 बार लपेटा है। तार कितना लंबा है, तो 5 से 9 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। कील कितना लंबा, कील है 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा। उसके बाद तार कितना लंबा है, तार 70 सेंटीमीटर लंबा है। कितना बार लपेटा है, 100 बार लपेटा, ये सब पढ़ना है प्रयोग में। आगे अगला हेडिंग है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी, ठीक ना। तो क्या आपने विद्युत घंटी देखी है, तुम लोग विद्युत घंटी देखा है? आप इसकी संरचना को देखिए, ठीक ना। इसमें एक विद्युत चुंबक लगी होती है, यही है विद्युत घंटी, ठीक ना। ये क्या है, विद्युत घंटी। इसमें क्या होता है, एक विद्युत चुंबक लगा होता है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की विद्युत रोधी लगे तार की कुंडली लपेटी जाती है। इसमें क्या होता है, लोहा के टुकड़ा पर तांबा यानी कॉपर का तार लगाया जाता है, ठीक ना। कॉपर का तार लगाया जाता है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, हथौड़ा, जो कि टन 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 करके क्या करेगा, बजेगा। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क में पेच होता है, ठीक ना। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आ जाती है
तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। मतलब यहाँ एक पेच लगा होता है, जैसे लोहे का संपर्क पेच के संपर्क में आता है तो करंट मिलने लगता है, और करंट मिलने से विद्युत घंटे टन 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 बजने लगता है, ठीक है ना। आजकल कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक घंटियां डोर पे लगाते हैं ना, ये यही विद्युत घंटी ऐसे बजाए टन 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 बजता है, आदमी आके गेट क्या करता है, खोलता है, ठीक ना। अपने घर में देखिए किस प्रकार की घंटी है, जिसका भी घर में है जाके देखो, यदि अपना घर में एक बार देखो वो घंटी किस प्रकार का लगा है। अगर आप पुराने घरों में जाए तो शायद आपको विद्युत घंटी देखने को मिल जाए, ठीक ना। तो इस प्रकार ये क्या चैप्टर खत्म हो गया। हमने सीखा, क्या क्या सीखे हैं, विद्युत अवयवों को उनके प्रतीक द्वारा निरूपित करना सुविधा होता है। अब बैटरी का फोटो क्या बनाएंगे, सीधा दिखा दिए कि ये क्या है, जिसमें किसी बैटरी का फोटो नहीं बना के हम लोग दिखा देते हैं। ये मान लो ये क्या, ये सेल है, ये क्या सेल है, अगर 4-5 बैटरी को आपस में जोड़ेंगे ऐसा करेंगे, प्लस माइनस, ठीक ना। तो किसी भी चीज को जो संकेत में दिखाना क्या हो जाता है, प्लस माइनस, आसान हो जाता है ना। संकेत में दिखाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक ना। और क्या सीखे, कुछ विशेष पदार्थों से बने तार से जब उच्च धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होकर टूट जाते हैं। तो फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है। तो इन तारों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज में करते हैं, ताकि अधिक वोल्टेज आएगा और टूट जाएगा और हमारा सामान बचा रहेगा। और क्या सीखे, फ्यूज परिपथ से जुड़े उपकरणों को क्षति होने से बचाता है और आग लगने से भी क्या करता है, बचाता है। कौन, तो फ्यूज। और क्या सीखे, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तार किसके जैसा करने लगता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इससे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, है ना। उसके बाद जो बाकी का क्या हो गया, पूरा पार्ट खत्म है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।